जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्न वाली 2.4 हो जाएगा। 2.4 का हम लोग पहला का दूसरा देखने वाले हैं। बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यक है। तो सबसे पहले ये जो शून्यक दिया हुआ है तीनों, इसको चेक करना है बैठा कर कि ये इसी का शून्यक है कि नहीं। उसके बाद प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंधों को भी सत्यता की जांच कीजिए। मतलब ये गुणांकों के बीच में जो होता है वो भी सत्यता का जांच करना है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा पहला का दूसरा। तो ये क्वेश्चन दिया गया है और इसका शून्यक 3 को दिया गया है। तो सबसे पहले पहला शून्यक बैठाएंगे 2। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको px करके लिख लेते हैं। अब x का मान जहां पे है वहां पे 2 बैठाना है। यहाँ पे x है, 2 बैठाना है, पावर 3 है तो पावर 3 रहेगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 बैठाना है, पावर 2 है तो पावर 2 रहेगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 बैठाना है। ये 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 गुने 2 3 मरते लिख देना है। फिर -4 है तो -4। 2 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 को 2 मरते लिखना है, यानी 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। प्लस ये 2 और 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा गुना होके। ये 2 और 2 और 2 गुना होके 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। ये 4 4 गुना होके 16 हो जाएगा। और ये +10 है और -2 है। जो प्लस में है उसको पहले जोड़ देना है। तो ये दोनों प्लस में है तो 18 हो जाएगा। ये माइनस माइनस को जोड़ देना है, 18 हो जाएगा माइनस में। ये घट के 0 हो जाएगा। जब हम ये शून्यक जो दिया हुआ रहता है ये मान बैठाएंगे बहुपद में, जैसे ये बहुपद का ये शून्यक दिया हुआ तीनों, तो ये शून्यक को अगर बहुपद में हम बैठाएंगे तो उसका मान क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। यदि 0 प्राप्त हो गया यानी सही है। अब क्या करना है? फिर से क्वेश्चन को लिखना है px करके। उसके बाद अब x का मान 1 बैठाना है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1 बैठाना है, पावर 3 है तो पावर 3 रहेगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी 1 बैठाना है। यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी 1 बैठाना है। 1 पे पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। और ये दोनों गुना होके -4 ही रहेगा। और ये दोनों गुना होके +5 और -2 है तो -2 रहेगा। जो प्लस वाला है उसको जोड़ देना है। 5 और 1 प्लस में है यानी 6 हो जाएगा। -4 और -2 को जोड़ना है तो -6 हो जाएगा, यानी मान हो जाएगा 0। यानी दोनों मान बैठाएं तो 0 प्राप्त हुआ, यानी ये इसका शून्यक है। ये सत्यता का जांच हो गया। एक और सत्यता का जांच करना है, शून्यकों का योग ये सब करके ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद का। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद का, तीनों जो होता है इसका शून्यक, इसका योग होता है -b/a के बराबर। उसके बाद 2 शून्यकों का गुणनफल प्लस, फिर 2 शून्यकों का गुणनफल, फिर प्लस, फिर 2 शून्यकों का गुणनफल। ये तीनों को प्लस करने पर c/a होता है। उसके बाद होता है तीनों गुणनफल, मतलब तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर -d/a। तो ये पूरा जो है देखना है बैठा के और जांच करना है कि बराबर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले एक चीज और जानना जरूरी है कि त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप कैसा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिघात बहुपद का मानक रूप। त्रिघात बहुपद का मानक रूप। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप जो होता है a x⁴ प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी होता है। तो ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। अब क्या करना है, सबसे पहले तीनों शून्यकों का योग यहाँ पे लिखेंगे जांच। तीनों शून्यकों का योग सबसे पहले देखते हैं करके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। तो पहला जो शून्यक दिया हुआ था, पहला शून्यक 2 दिया हुआ है तो 2 बैठाएंगे, दूसरा शून्यक 1 है और तीसरा शून्यक भी 1 है तो 1 बैठा दिए। और बहुपद में जो है b का मान दिया हुआ है, ये माइनस सूत्र वाला है, और b का मान -4 दिया हुआ है और a का मान 1 दिया हुआ है तो 1 बैठाना है। ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सबको जोड़ने पर 4 प्राप्त होगा और इधर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 1 है, यानी ये हो जाएगा 4 और बराबर इधर भी 4 हो जाएगा। देख रहे हैं दोनों बराबर आ गया, यानी पहला जो है जांच हो गया। अब दूसरा हम लोग करेंगे जांच। दूसरा है फॉर्मूला अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने अल्फा प्लस मतलब बीटा गुने गामा, उसके बाद गामा गुने अल्फा बराबर होता है सी बटे ए। तो पहला जो शून्यक दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और दूसरा शून्यक 1 है, फिर प्लस देना है, दूसरा शून्यक 1 है और तीसरा शून्यक भी 1 है प्लस। अब तीसरा शून्यक कितना है, 1 है और पहला शून्यक 2 है तो इतना लिख देना है। और बहुपद में जो होता है, बहुपद में सी का मान, तो सी का मान जो है 5 है तो 5 लिखना है। उसके बाद ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है तो 1 लिख देना है। ये 2 और 1 गुना हो के 2 हो जाएगा प्लस, ये 1 और 1 गुना हो के 1 हो जाएगा प्लस, ये 1 और 2 गुना हो के 2 हो जाएगा। ये 1 से जब भागा करेंगे 5 में तो 5 आएगा, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, इधर भी 5, यानी ये भी जांच हो गया। अब एक और फॉर्मूला बचा है, ये वाला तीनों का गुणनफल करके। अब क्या करना है, तीनों का गुणनफल करके देखना है। फॉर्मूला होता है माइनस डी बटे ए। पहला जो शून्यक दिया हुआ है वो 2 है और दूसरा शून्यक 1 है और तीसरा शून्यक भी 1 है। और बहुपद में जो है डी का मान वो माइनस में 2 है तो -2 बैठाना है। उसके बाद ए का मान 1 है तो 1 बैठाना है। ये तीनों को गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और 1 से भाग करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, यानी 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो ये जांच हो गया है।